फाइनली गाइस, बोम और नायसू की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस चैप्टर में दोनों के बीच की दूरी कम होती हुई नजर आती है और उनके रिश्ते में एक अलग ही नज़दीकी देखने को मिलती है। तो आज हम इस पूरे चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 22 की शुरुआत होती है यूनारी से। वह मिनोल से कह रही होती है कि अगर उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो वह उसके साथ रह सकता है, और उसे साफ साफ कहती है कि अब वह कभी भी उस घर में वापस न जाए और उस लड़की से भी कभी न मिले। लेकिन फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हम देखते हैं कि मिंचोर यूनारी के साथ लेटा हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह मन ही मन सोच रहा होता है कि ऐसी लड़कियों को फंसाना कितना आसान होता है। बस थोड़ी सी इमोशनल बातें करो और सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है। फिर वह सोचता है कि अगर यूनारी कहीं ना हेजो जैसी होती तो शायद वह उसके साथ रहने के बारे में सोच भी सकता था। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर से एक आवाज़ आती है। वह खुद से कहता है, नहीं, यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना हेजो जैसी लड़की इस दुनिया में दूसरी हो ही नहीं सकती। और फिर वह ना हेजो के बारे में सोचते हुए खुद को दिलासा देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि ना हेजो और उसके बीच सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह सोचता है कि ना हेजो उसे कभी छोड़ ही नहीं सकती। लेकिन सच कहें तो चीटिंग के बाद चीज़ें इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। दोस्तों, एक इंसान गरीबी में रह सकता है, मुश्किलों में रह सकता है, लेकिन धोखे के बाद रिश्ता वैसा नहीं रहता। इसलिए याद रखना, कभी भी किसी के साथ चीट मत करना। खैर, कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ हम देखते हैं कि बोम नाहेजो से कह रहा होता है कि ऐसे नहीं पीते। इस पर नाहेजो उससे पूछती है, तुम्हें मुझे कैसे ढूंढा और तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहीं पर हूँ? बोम जवाब देता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम स्टोर जा रही हो और तुम्हारे घर के पास यही सबसे नज़दीकी स्टोर है। फिर बोम उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में ये ट्राई करना है? लाओ, मैं तुम्हारे लिए जला देता हूँ। यह सुनकर नाहेजो बस बोम को देखती रह जाती है और तुरंत पूछती है, क्या तुम स्मोक करते हो? बोम तुरंत मना कर देता है। फिर नाहेजो पूछती है, अगर तुम स्मोक नहीं करते तो तुम्हारे पास लाइटर क्यों है? बोम कहता है कि यह उसके एक दोस्त का है। तभी नाहेजो थोड़ी झिझकते हुए कहती है, तुम्हें शायद मुझ पर हंसी आ रही होगी ना, क्योंकि मैं स्मोक कर रही हूँ। मैंने सुना है कि लड़के उन लड़कियों को पसंद नहीं करते जो स्मोक करती हैं। इस पर बोम बहुत शांति से कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम कर सकती हो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर वह उसके लिए सिगरेट जला देता है। लेकिन नाहेजो को समझ ही नहीं आता कि उसे करना क्या है। वह पूछती है, ये काम कैसे करता है? यह सुनकर बोम ज़ोर से हंसने लगता है। फिर कहता है, इधर दो, मैं दिखाता हूँ। वह समझाता है, इसे अपने मुंह में रखो और जब सामने आग जल रही हो तब मुंह से सांस अंदर लो और फिर मुंह से ही बाहर छोड़ दो। देखो, इतना भी मुश्किल नहीं है। नाहेजो कुछ पल तक उसे देखती रहती है। फिर अचानक कहती है, तुम स्मोक मत करना, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोम मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा तुम कहो। और दोस्तों, सच में इस सीन को देखकर ऐसी चीज़ें ट्राई मत करना, ये सब सेहत के लिए बेकार ही होती हैं। खैर, नाहेजो वही करती है जैसा बोम ने बताया था, लेकिन जैसे ही वह सिगरेट का कश लेती है वह तुरंत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है और कहती है, शिट, ये तो बिल्कुल बेकार है। लोग इसे पीते कैसे हैं? इस पर बोम उसके हाथ से सिगरेट ले लेता है और कहता है, इसलिए तो लोग इसे नहीं पीते। फिर वह कहता है, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो हम इससे कुछ बेहतर कर सकते हैं। और यह कहते हुए वह धीरे धीरे उसके बहुत पास आने लगता है। उधर नाहेजो का दिमाग एकदम खाली सा हो जाता है और उसे बोम की वही बात याद आने लगती है जब उसने कहा था, आई लाइक यू। थोड़ी देर बाद नाहेजो खुद को संभालते हुए कहती है, चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बच्ची हूँ जो यह सब सुनकर मेरा दिल तेज़ धड़कने लगेगा? बोम तुरंत जवाब देता है, काश तुम सच में बच्ची होती। नाहेजो कहती है,
तो फिर किसी बच्ची को ही ढूंढ लो या अपनी उम्र की कोई लड़की ढूंढ लो। बोम तुरंत मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मुझे तो बड़ी लड़कियां ही पसंद हैं। खैर, तभी अचानक बोम का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन हिंजी का होता है, लेकिन बोम तुरंत ही कॉल काट देता है। नाहेजो ये सब देख लेती है और मन ही मन सोचती है, ये तो वही लड़की है ना जो उसे पहले भी कॉल कर रही थी और अब फिर कॉल कर रही है। लगता है ये दोनों काफ़ी क्लोज़ हैं, तभी तो वह उसे रात में भी कॉल कर रही है। उसी समय बोम नाहेजो के पास आकर कहता है, मैंने जानबूझकर कॉल काट दिया क्योंकि मैं अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान के साथ हूँ और मैं कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। और ये कहते कहते वह उसके बहुत करीब आ जाता है। तभी नाहेजो उससे पूछती है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? तुम्हें पता है ना, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा बच्चा भी होने वाला था किसी और इंसान से। फिर भी तुम मुझे पसंद करते हो? बोम बिना झिझक कहता है, हाँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नाहेजो तुरंत पूछती है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो किसी के साथ भी? बोम जवाब देता है, मैं भी वैसा इंसान नहीं हूँ। लेकिन नाहेजो तुरंत कहती है, नहीं, तुम वैसे ही लगते हो। ये सुनकर बोम हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं वैसा ही हूँ तो तुम मुझे यूज़ कर सकती हो जितनी देर तक तुम्हारा मन चाहे। और यह बात सुनकर माहौल एकदम अजीब सा हो जाता है। खैर, सीन शिफ्ट होता है एक बार में। यहाँ हम देखते हैं कि बोम के दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक लड़की कहती है, वह कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। दूसरा जवाब देता है, जाने दो, वह हमेशा बोम के पीछे ही रहती है। अगर बोम यहाँ नहीं होता तो वह भी यहाँ नहीं आती। तभी पहली लड़की कहती है, उसे सच में लगता है कि बोम उसे डेट करेगा। वैसे भी बोम हर लड़की से बहुत अच्छे से बात करता है, इसलिए वह हमेशा कंफ्यूज रहती है। दूसरी लड़की कहती है, वैसे बोम कितना स्मार्ट है ना, मुझे तो लगता है कि वह बहुत सारी लड़कियों के साथ सो चुका होगा। तभी वहाँ बैठा एक लड़का, जिसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, अचानक गुस्से में अपना ग्लास पटक देता है और कहता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, दम है तो उसके सामने बोलकर दिखाओ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बार के बाहर। वहाँ हिंजी बार बार बोम को कॉल कर रही होती है, लेकिन बोम हर बार कॉल काट देता है। तभी वही लड़का वहाँ आ जाता है। वह हिंजी से कहता है, तुम फिर से बोम को कॉल कर रही हो, छोड़ दो उसे। हिंजी गुस्से में कहती है, तुम अपने काम से काम रखो। तब वह लड़का उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है बोम तुमसे इतना अच्छा क्यों बात करता है। और इसी सस्पेंस के साथ चैप्टर 22 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए, क्या आप नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं? और जाने से पहले पढ़ लेते हैं कुछ दिलचस्प कमेंट्स। पहला कमेंट है पीयूष का। उन्होंने लिखा है कि बोम पहले से ही बहुत कुछ कर रहा है, इसलिए शायद वह हिंजी जैसी लड़की के साथ नहीं रहेगा। उसका रिश्ता नाहेजो के साथ ही आगे बढ़ेगा। दूसरा कमेंट है बेंटाई 07 का। उन्होंने कहा कि काश उन्हें यह कहानी तब मिलती जब यह पूरी तरह ख़त्म हो चुकी होती। कोई बात नहीं डियर, हम इसे साथ साथ ख़त्म करेंगे। और तीसरा कमेंट भी बेंटाई 07 का ही है। उन्होंने कहा कि नाहेजो का वह बेकार पति शायद ये नहीं जानता कि उसके बिना भी नाहेजो की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। खैर गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।